नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का जो सिलेबस है सेकंड पेपर का, उसके बारे में देखिए। अब कई विद्यार्थियों की ये समस्या है, जैसे मान लीजिए व्याख्याता पे भर्ती का जो पेपर खराब हो गया तो उन लोगों की जो मनोवृत्ति है वो बदल गई है। उनको लगता है कि सेकंड ग्रेड में भी अपना नहीं हो सकता है, अपन तो सीधी रीट की तैयारी करें। तो एक बार वीडियो को पूरे को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको अच्छा लगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो कीजिए, आप आराम से 30 दिन में कवर कर सकते हैं। देखिए कवर कैसे कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर का जो मैटर है इसमें से ध्यान रखिएगा, आप लोग कम से कम 70 या 75% आने हैं अब की बार, क्योंकि किताबें हटा दी गई है। तो आप लोग स्वर व्यंजन पढ़ते आ रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी की है, पीछे और भी तैयारियां की हैं, तो स्वर और व्यंजन तो आप लोगों ने आराम से पढ़े होंगे। शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1 डेढ़ घंटे में ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो। आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है इसका। तत्सम तद्भव और विदेशी अब की बार तो देशज भी हटा दिए हैं, आराम से पहचान सकते हो। ये वाला टॉपिक भी कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है आपके लिए। विकारी अविकारी जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समझ रहे हो ना, क्रिया, ये आप लोग पढ़ रहे हो। अविकारी में अव्यय जो होते हैं वो हैं, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। उनके भेद और उपभेदों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे एक प्रश्न 2 प्रश्न संज्ञा के पूछ लिए, एक दो संज्ञा सर्वनाम के, फिर विशेषण के, फिर क्रिया के, फिर अव्यय के। इसी प्रकार से व्याकरणिक कोटियों में लिंग वचन कारक काल वाच्य, इनमें अगर देखा जाए ना तो कारक काल और वाच्य ये 3 टॉपिक आप लोग एक बार थोड़ी सी गहराई में जाके पढ़ सकते हो। बल्कि लिंग और वचन तो आराम से कर ही सकते हो, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। रीट की तैयारी की है पीछे तो इनको एक बार रिवीजन ही करना है। संधि समास उपसर्ग पढ़ते बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में यूं के यूं थे, वो का वो टॉपिक यहाँ पर टिकाया है। अब व्याकरण का बदलेगा क्या, चीज़ें तो वही हैं। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही चीज़ें हैं। वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग भेद, उपभेद, ये सारे के सारे। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग आपने पढ़ा है, लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते आ रहे हैं, अपठित गद्यांश देख लीजिएगा। आपने व्याख्याता की तैयारी की है तो ये आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। इसमें से कम 70 से लेकर के 75 तक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग आराम से धैर्य से सोचिए, अपने मन से आत्मा से एक बार ये जो मैंने बताया इस प्रकार से आप पढ़िएगा। आपको ये कहीं पे भी हार्ड लग रही हैं ये चीज़ें, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं आता, चलिए एक बार इसकी भी थोड़ा सा पॉजिटिव विचार नेगेटिव की तरफ चलते हैं पढ़ें। सोचिए आपको काल नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, एक या दो ही तो पर्सन आएंगे काल में से, ये थोड़ी कि 20-25% काल में से पूछ लेगा। किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे प्रत्यय बहुत कठिन लग रहे हैं तो प्रत्यय वाला टॉपिक छोड़ दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो वही परीक्षा में पूछ ले, समझ रहे हो ना बात को। प्रत्यय जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के पीछे की परीक्षा में आए हुए प्रश्नोत्तर तो कम से कम पढ़ ही सकते हो। प्रश्न रिवीजन होते हैं, हर बार मैं यही बात कहता हूँ वीडियोज़ में, पीछे के पूछे हुए प्रश्न रिवीजन होते हैं। तो व्याकरण की इतनी पुस्तकें आ रही हैं मार्केट में कि विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र, तो उनसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिससे कि आपको कठिनाई महसूस हो, आपको उसमें मतलब बहुत ही उलझना पड़े। सारे के सारे वो की वो चीज़ें हैं, व्याकरण है। अब शब्द शक्ति आपने व्याख्याता में भी पढ़ी है, वो वैसे ही प्रश्न इसमें आने हैं। गुण आप लोगों ने भी पढ़े हैं, सिर्फ दोष और रीतियां पढ़नी है तो गुण पढ़ लिए तो रीति ऑटोमेटिक आती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। समझ रहे हो उन बात को, पांचाली प्रसाद के साथ, गौड़ी ओज के साथ, और वेदरबी माधुर्य के साथ। अब ये दोष हैं, श्रुति कटुत्व जो सुनने में कड़वा लगे, ग्रामत्व जिसमें ग्रामीण भाषा के शब्द हो, अप्रतित्व क्लिष्टत्व बहुत कठिनाई से माथा पच्ची करने पर समझ में आए, अक्रमत्व जिसमें क्रम उल्टा हो जाए, और दुष्कर्मत्व जिसमें व्याकरणिक दोष पैदा हो। तो ये कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है, और अगर आपको लगता है तो ये दोष मैं कल आपको करवा दूंगा। अब अलंकार यही आपने पढ़े हैं, श्लेष है, यमक है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानविकरण, यानी 2 या 3 जो अलंकार हैं वो अलग से हैं। और बाकी व्याख्याता में आपने तैयारी की है तो वो की वो काव्य शास्त्र है। द्रुत विलंबित छंद है, हरिगीतिका पढ़ा है आप लोगों ने, दोहा, सोरठा और चौपाई पढ़ा है। कवित और सवैया ये दो ही तो छंद आपको पढ़ने हैं, एक द्रुत विलंब तो नवोबरो तो यूं ही आपको याद रहता है। रसावयव आपने पढ़े हैं, रस के भेद पढ़े हैं, बताओ आपको कहाँ समस्या आ रही है इसमें। आई थिंक मैं नहीं मानता कि इस सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। टाइम वाला कोई बर्डन नहीं है,
जो फालतू की बात करते हैं विद्यार्थी की, अब टाइम ही नहीं है सेकंड ग्रेड का, बिल्कुल टाइम है, पीक पॉइंट पे हो, एक महीने में जी जान से मेहनत करो, आराम से आप सिलेबस कवर कर सकते हो, किया हुआ है आपका, कर क्या सकते हो, आपने कर रखा है ये सब कुछ। अब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो व्याख्याता में भी देख लिया आपने, इतिहास कितना खतरनाक पूछते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाएंगे बेसिक से। और बेसिक से एक बार सरसरी नज़र से 2-3 दिन में एक बार इतिहास तो पढ़ ही सकते हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। एक एक दो दो मिला करके प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, एक उपन्यास का पूछ लिया, एक दो कहानियों से पूछ लिया, एक दो भारतेंदु युग से, फिर द्विवेदी से, फिर आधुनिक काल से, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तार सप्तक का पक्का पूछा जाएगा, कन्फर्म है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये आप लोगों ने व्याख्याता में बिल्कुल तैयार किया है, एक या दो प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, कन्फर्म पूछे जाएंगे, और वो आपने तैयार कर रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग तैयार नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने इसमें देखिएगा, बिहारी पढ़ा, आप लोगों ने तुलसीदास पढ़ा, आप लोगों ने, तो इसमें अलग क्या चीज़ें हैं, कबीरदास पढ़ा आप लोगों ने, रामचरितमानस पढ़ रखा है, भरमर गीत पढ़ना है, मीरा के 20 दोहे पढ़ने हैं, सूर्यमल मिश्रण के 20 दोहे पढ़ने हैं, कुरुक्षेत्र छोटा सा है, प्रथम सर्ग वो पढ़ना है, एक श्रद्धा सर्ग पढ़ना है, कामायनी का वो हटा दिया, पिछले आनंद सर्ग था। फिर शुक्ल के ये तीनों निबंध आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, एक बार इनको भी पढ़ लेना, इनमें ज़्यादा माथाफोड़ी मत करना, क्योंकि ये शुक्ल के निबंध है, कविता क्या आप लोगों ने देख लिया होगा, वैसी स्थिति इन निबंधों की है। लहरों के राजहंस नाटक है, एक खून का टीका उपन्यास है, एक बार सरसरी नजरों से निकाल लीजिए, एक एक दो दो प्रश्न इनमें से भी पूछे जाने हैं, है कोई नई चीज़। अब 2 4 5 टॉपिक तो बदलेंगे, वरना वो का वो सिलेबस थोड़ी ना होगा, सेकंड ग्रेड और व्याख्याता में तनख्वाह में भी तो कितना फर्क होता है, वही बात इसमें है। अब ये उसने कहा था, कहानी पढ़ी थी, पूस की रात, बिल्कुल छोटी सी कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, बिल्कुल छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आराम से आप एक दिन में तीनों चारों कहानियों को पढ़ सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को किसी टॉपिक में कठिनाई है तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी करवा रखे हैं मैंने। अब ये भाषाई कौशल वगैरह सारी की सारी रीट में आपने शिक्षण विधियाँ पढ़ी हुई हैं। ये देखिए, भाषाई कौशलों में भाषा के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप, शिक्षण स्वरूप, स्वर्ण श्रवण उच्चारण वर्तनी वाचन, यानी सस्वर व मौन वाचन है, वाचन वो लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम पूछे हैं इसमें। हिंदी की विभिन्न विधाओं में शिक्षण, जो शिक्षण विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, पाठ्य योजना का निर्माण, इकाई, दैनिक योजना जो बनती है ना, वो वाली है। शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक, यानी इनको कैसे पढ़ाया जाता है कक्षा में, वो है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पूछा है। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग पूछा है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत, पाठ्योपरांत मूल्यांकन, मूल्यांकन वाला पूछा है। अब इसमें से 20 प्रश्न आने हैं इतने में से, यानी थोड़े में बहुत ज़्यादा दे रही है ये, थोड़ा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा प्रश्न है, पक्का 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे, समझ लिया होगा। अगर इसी पाठ्यक्रम या सिलेबस में किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है कि मुझे ये वाला टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है इसमें कि आप लोग एक महीने में तैयार नहीं कर सकते, बिल्कुल 30 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आई थिंक मन से तैयारी करोगे तो आपका एक बार रिवीजन भी कर लोगे, पूरा सिलेबस कवर करके एक बढ़िया वाला रिवीजन भी कर लोगे। अब रामचरितमानस आप पूरा पढ़ने बैठ गए तो उसमें कोई मतलब नहीं है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, और आई थिंक पूरा पढ़ते 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 वो ऐसा ही प्रश्न पूछ लेगा आपको वो ना आए तो, इसके बजाय इसका सारांश ही पढ़ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत कम दे रहा है, जबकि आप शिक्षण विधियों में बहुत कम और बहुत ज़्यादा दे रही हैं। उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, व्याकरण को ज़्यादा टाइम दीजिए, इनको आप एक एक बार पढ़ोगे ना, जैसे आपने व्याख्याता में देखा वैसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये आप लोगों ने पढ़ रखे हैं बिल्कुल सारी की सारी, हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र वगैरह, व्याकरण पर ज़्यादा गौर दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आएंगे, कोई भी प्रश्न अपना छूटना नहीं चाहिए, 70 या 75 जो भी आए, ऐसा टारगेट बनाओ व्याकरण पे कि अपन के जितने हैं उनमें से एक या दो ही गलत हो, इससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची वगैरह इनके रट्टा मारो बस, भिन्नार्थक वगैरह, अनेकार्थक, समश्रुत, युगम शब्द, विलोम शब्द, ये वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपकी समझी हुई हैं, आपको आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्ह आपके पढ़े हुए हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, अप्रतिगद्यांश वगैरह, वो है। कोई समस्या, अगर किसी भी विद्यार्थी कोई टेंशन, कोई किसी प्रकार की समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। और अगर पढ़ने का मन नहीं है तो ये वीडियो सुन करके पढ़ने का मन जरूर बनाना, 1 या 2 दिन मेरे कहने पर आप 1 या 2 दिन एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। शुरू में आपका मन नहीं कर रहा तो आप लोग एक काम कीजिए, जो भी इजी टॉपिक लगते हैं आपको पढ़ने में आनंद आता है, खून का टीका पढ़ना शुरू कर दीजिए, बात खत्म।
ये पढ़ोगे आपकी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। फिर आप काम करिए लहरों का राजहंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर आप धीरे धीरे कामायनी का ये श्रद्धा शतक पढ़ लीजिए, फिर कुरुक्षेत्र पढ़ लीजिए, फिर सूरदासी वाला पढ़ लीजिए, फिर मीरा वाले पद पढ़ लीजिए, फिर बिहारी वाले आपके पढ़े हुए हैं। तो सरल से कठिन की ओर चलना अपन को। ये नहीं है कि आपने शुरू में उत्साह उठा लिया, श्रद्धा और भक्ति, ये आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको बहुत बोरिंग करेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ो, फिर इसकी दोबारा रीडिंग मारो, फिर एक बार और मारो, ऐसे करते करते ये धीरे धीरे समझ में आने वाली चीज़ें। ये इसका नाम आचार्य शुक्ल इसीलिए है, बहुत खतरनाक, बहुत माइंडेड और बहुत ही मास्टर माइंड आदमी थे, इसीलिए आज भी इनके कथन हूबहू परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सरल से कठिन की ओर चलिएगा। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।